नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के भविष्य के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया युद्ध से ग्रसित है और इस युद्ध के दौरान भारत जो है कि प्रत्येक साल कहीं ना कहीं जीडीपी में आगे बढ़ता जा रहा है। आज के संपूर्ण सेशन में हम ये समझेंगे कि भारत का भविष्य 2026 में कैसा होने वाला है और 2025 में जो बीत गया तो सो बीत गया, लेकिन 2026 में क्या क्या भारत के लिए चुनौतियां हो सकता है और किस सेक्टर में भारत आगे बढ़ सकता है और क्या 2028 तक भारत दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। संपूर्ण चीजों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आप चीजों को रिलेट करके समझिएगा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स से बहुत सारा जीडीपी वगैरह से क्वेश्चन आता है, तो इन बातों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे बात करते हैं 2026। 2025 बीत गया और 2026 आज 2 जनवरी है और इस 2 जनवरी में दैनिक जागरण ने कुछ रिपोर्ट जारी किया, ब्लूमबर्ग ने भी कुछ रिपोर्ट जारी किया, कुछ आईएमएफ के द्वारा रिपोर्ट जारी किया भारत को लेकर के, मतलब दुनिया के सभी देशों को लेकर के किया गया, लेकिन उसमें से हम भारत का तथ्यात्मक बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, सबसे बात करेंगे प्रमुख बिंदु पर कि इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चीजें बदलाव देखने के लिए मिल सकता है और क्या क्या चीजें होने की संभावना है, ठीक है। यहां पर सबसे बहुत बड़ी बात है कि भारत दुनिया का तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। आप सभी को पता है कि भारत लगातार जो है कि दुनिया में जो भी देश हैं उन देशों में से भारत सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है। मतलब इंडियन जो हैं, एक तरह से यहाँ का यूथ विशेषतर अगर देखें दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ भारत में है और भारत में यूथ जो है कि अपने आप को बदल रहा है। तो दुनिया का जीडीपी और भारत का जीडीपी में कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो गया है। भले दुनिया आगे है हमसे, 2-4 देश अमेरिका, चाइना और फ्रांस, जापान, ये सब आगे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं, वैसे जापान को तो पीछे छोड़ दिया है भारत ने, मतलब चौथा अर्थव्यवस्था भारत बन गया और तीसरे की ओर अग्रसर है। तो यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा जो है अग्रसर अगर देखा जाए तेजी से तो वो बन रहा है भारत। यहाँ कहता है रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे, खासकर आईटी, स्टार्टअप सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग, जो नए नए तकनीकों का विकास होगा। यानी कि एक तरह से देखें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के गांवों में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तभी जो है कि भारत का इकोनॉमी भी बढ़ेगा। क्योंकि देखिए रोजगार यानी कि अगर एक गांव के सभी लोग अगर 1-1 लाख रुपया अगर महीना कमाता है तो कहीं ना कहीं उस गांव का तरक्की होना लाजमी है। और सरकार जीडीपी निकालता कैसे है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, है ना। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि पूरा एक साल में किसी देश में जितने भी आय है या उत्पादित वस्तु है सबके अंतिम मूल्य को ही हम जीडीपी कहते हैं। यानी कि एक साल में जितना भी व्यक्ति कमाएगा, जितना भी उन्होंने जमीन खरीदेगा, वस्तु खरीदेगा, उत्पादन का निर्माण करेगा, उसका अंतिम मूल्य ही क्या कहलाएगा? अंतिम मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति हो जब तक खुद का विकास नहीं करेगा तो देश का विकास नहीं होगा। इस बातों को भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो सरकार का लक्ष्य जो है कि गांव को भी धीरे धीरे है वहां पर योजनाओं का अवसर दे के गांव को भी विकसित किया जाए। चूंकि भारत में गांवों की संख्या बहुत ज्यादा है तो गांव विकसित होगा तभी जाकर के भारत विकसित होगा। अगर देखें यहाँ पर बात करें भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में अच्छा प्रदर्शन करेगी। यानी कि अगर देखें आईएमएफ या एस&पी और ओईसीडी के अनुसार जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 में भी लगभग 6.2 से 7% तक ग्रो करने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि भारत लगातार जो है कि ग्रो करते जा रहा है और 2026 में भी आईएमएफ का रिपोर्ट आया है कि भाई भारत जो है दुनिया के सभी देशों में से आगे रहेगा। इसीलिए नहीं कहा गया है कि 2028 तक भारत तीसरा बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें तो इन चीजों पर देखें तो कहता है घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र और निवेश में मजबूती देखने के लिए मिलेगा। यानी कि घरेलू मांग का मतलब हो गया कि वस्तुओं का मांग बढ़ेगा, वस्तुओं का मांग बढ़ेगा तो वस्तुओं का उत्पादन होगा, वस्तुओं का उत्पादन होगा तो कहीं ना कहीं आय में वृद्धि होगी, है ना।
क्योंकि वस्तु निवेश करेगा, वस्तु सेल होगा तो आय में वृद्धि देखी जाएगी। इसका मतलब साफ तौर पर है कि देश में जो है उत्पादन हो गया या रोजगार का अवसर हो गया, कारोबार हो गया, वो 2025 से 2026 में थोड़ा बेहतर देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि इस प्रकार आप ग्राफ में देखें तो थोड़ा सा ऊंचाई की ओर बढ़ता हुआ दिखेगा भारत, ठीक है, 2026 में। यही अनुमान, यही उम्मीद लगाया जा रहा है। आप इकोनॉमिक्स के बारे में समझ लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में समझ लिए। अब हम देखते हैं विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से क्या क्या चीजें बदलाव हो सकता है। आप सभी को पता है कि भारत सरकार जो है कि सड़कों पर बहुत ज्यादा निवेश कर रही है। यानी नितिन गडकरी जब से भारत का बना है परिवहन मंत्री, उन्होंने कहीं ना कहीं सड़क को जो है कि बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। भारत जो है कि रेलवे सेक्टर में मेट्रो और एयरपोर्ट जैसे काम को तेजी से बढ़ा रहा है और डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन सेवाएं और आसान हो, यानी कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है। और डिजिटल इंडिया 2016 से ही लागू हो गया है। डिजिटल इंडिया आज जो देख रहे हैं आप टीवी पे, चैनल पे पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पे, मोबाइल पे जो पढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया का एक उदाहरण है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में भारत और ज्यादा आगे बढ़ रहा है। शिक्षा की अगर बात करें या युवा की बात करें तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 में ही लागू हुआ था। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है कि शिक्षा में भी कई प्रकार का चेंज किया गया और कई प्रकार का चेंज के अनुसार देखा गया कि लोगों में स्किल्स, रोजगार पर लोग जोर दे रहे हैं। यानी कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने में स्किल्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है होता है, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, रसिया हो, कोई भी हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है स्किल्स। तो सरकार एक कोर्स भी लॉन्च कर चुकी है ना। उस कोर्स का नाम है स्किल्स डेवलपमेंट ऑफ यूथ, है ना। भारत सरकार जो है अब सिर्फ नौकरी पर नहीं है, भारत सरकार नौकरी पर अब सिर्फ डिपेंड नहीं है और सभी को पता है कि नौकरी से जो है देश का विकास नहीं हो सकता है। लोग स्किल सीखेगा, औद्योगिक सेक्टर में जाके वो अच्छा खासा पैसा कमाएगा, ठीक है। उसके बाद जमाना आ गया है, एक तरह से देखें तो रोजगार को बढ़ाने का ऑनलाइन सोशल मीडिया बहुत अच्छा साधन है। आज जो है कि एक तरह से जो तृतीय क्षेत्र है, यानी कि एक तरफ बात मैं करूं जो बैंकिंग, व्यापार, बीमा, जिस पर आप हमें देख रहे हैं, ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें भारत ग्रो कर रहा है और सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी भारत का बढ़ रहा है वो तृतीय क्षेत्र में ही बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र से उतना भारत का विकास अभी नहीं हो रहा है। लगभग 63% जो है इकोनॉमी देखा गया बढ़ोतरी वो तृतीय क्षेत्र में देखा गया है, जबकि कृषि क्षेत्र वो तीसरा नंबर पे घसक कर आ गया है। इस बातों को आप ध्यान रखें। तो सरकार जो है कि स्किल डेवलपमेंट और जो है सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को लॉन्च कर रहा है। AI आ गया है, AI के माध्यम से जो है कि काम को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। जो 10 आदमी काम कर सकता था वो AI फास्ट में काम करता है। देखिए कुछ नुकसान भी है और कुछ इसके फायदे भी होते हैं, तो इन चीज़ों को आप समझें कि AI का कुछ नुकसान भी है। कोई भी चीज़ होता है उसका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है, तो आपको देखना है कि धनात्मक हमें लेना है या हमें ऋणात्मक में जाना है, ठीक है। उसके बाद है किसान और ग्रामीण भारत। किसान के बारे में लगातार प्रोटेस्ट भारत में होते रहा है और किसान जो है कहीं ना कहीं अपने सम्मान के हेतु, किसानी बढ़ावा देने हेतु, यानी कि कृषि में बढ़ावा देने हेतु सरकार से कई बार जो है कि प्रदर्शन भी किए हैं, रोजगार के अवसर मांगने के लिए या कृषि में बढ़ावा देने के लिए, तकनीक लेने के लिए किसानों को सरकार से लड़ते हुए भी आप देखे होंगे। तो किसानों को तकनीक, सिंचाई, समर्थन योजना, इन सब का लाभ देने की बात कही जा रही है और धीरे धीरे लाभ मिलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आप देख रहे होंगे जैसे बिहार में विभिन्न प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर या बिहार में जो औद्योगिक सेक्टरें जो लागू होने जा रही है वो कहीं ना कहीं गांव के लोगों को बहुत अच्छा रोजगार के अवसर देंगे, ठीक है। इन बातों को आप समझें। उसके बाद जो है विज्ञान तकनीक के माध्यम से देखें तो विज्ञान और तकनीक में भारत आत्मनिर्भर बनते जा रहा है। भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा और मजबूत करेगा। यानी कि 2025 में देखें कि कई प्रकार का मिशन लॉन्च किया गया है ना, जैसे आदित्य L1 मिशन है ना, इस प्रकार का मिशन को लॉन्च किया गया। तो अंतरिक्ष के माध्यम से सरकार जो है बहुत ज्यादा जो है अंतरिक्ष के माध्यम से सरकार बहुत ज्यादा जो इस पर
काम कर रही है और अपने वैज्ञानिक को बढ़ावा दे रहे हैं, जो इसरो के लोग हैं उनको बढ़ावा दे रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी विभिन्न प्रकार के तकनीकों का विकास किया जा रहा है, इस बातों को भी आप ध्यान रखें। आत्मनिर्भर भारत की सोच है ना, यानी कि भारत जो है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भारत कई ऐसे विदेशी कंपनियां हैं उनके साथ मिल करके, जैसे अभी टेस्ला के साथ डील हुआ है ना, भारत की कंपनियों और टेस्ला के साथ डील हुआ है कि टेस्ला का जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो भारत में होगा और उस टेस्ला को जो है कि एक अपना वर्जन बनाने की सरकार कोशिश कर रहा है, उसी का अप्रूव बनाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से टेक्नोलॉजी भी जो है ले रहा है भारत और उसमें विकसित हो रहे हैं। उसके बाद हम आगे देखें तो टेक्नोलॉजी में आगे और देखें तो निवेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या कहता है 2026 में भारत जो है तकनीकी निवेश डिजिटल बदलाव को तेजी से बढ़ाएगा, यानी कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के माइक्रोसॉफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि अभी आप देखें कि सेमीकंडक्टर भारत में स्थापना हुआ, यानी सेमीकंडक्टर अब भारत में बनने जा रहा है, जो कि सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा जो है कि वो इजराइल में बनाता है, चाइना में बनता है, लेकिन अब जो है सेमीकंडक्टर आपको भारत में बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बड़े टेक्नोलॉजी कंपनियों भारत में बड़े पैमाने पर जो है वो निवेश करने की घोषणा की है, खासकर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो है क्लाउड टेक्नोलॉजी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको हम समझाएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार भारत में, इस पर हम एक सेशन भी किए हैं। तो एआई जो है अभी भारत जो है 2035 तक 15,000 करोड़ रुपया, ध्यान दीजिएगा, एआई 2035 तक भारत में जो है 15,000 करोड़ रुपया जो है एक तरह से यहाँ पर निवेश करेगी और उस निवेश से भारत में जो है धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगा। हम बताएं कि एआई का नुकसान भी है, लेकिन सरकार उस पर नियंत्रण बना करके काम करने की सोच रही है, तो इस बात को भी आप समझ रहे होंगे। मतलब कि नई तकनीक, नौकरियां, कौशल सीखने का अवसर भी 2026 में लोगों को मिलने वाला है, इन बातों को आप ध्यान में रखें। उसके बाद अगला और बात करें तो ग्लोबल भूमिका क्या हो सकता है, भारत की बढ़ती जगह। कहता है विश्व स्तर पर भारत जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ रही है, यानी कि दुनिया में भारत का वर्चस्व बढ़ रहा है। वर्चस्व इसलिए बढ़ रहा है कि पहले अगर देखें तो हम लोग को तो हौस उतना नहीं है, लेकिन देखें तो भारत जिस प्रकार से इधर 10 से 15 साल में जो है कि ग्लोबल क्षेत्रों में आगे बढ़ा है बहुत ज्यादा, अमेरिका से, रसिया से, इजराइल से, हर देशों से कहीं ना कहीं अच्छा रिलेशन बना के भारत रखा है, डिप्लोमेसी भारत का कहीं ना कहीं बेहतर रहा है। लेकिन वही अगर बात करें तो पड़ोसी देशों के साथ थोड़ा सा डिप्लोमेसी गड़बड़ा गया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कई विश्लेषकों के अनुसार अगर देखें तो 2028 तक जो है भारत दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा, है ना, तीसरी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला भारत बनेगा, यानी कि भारत 3rd नंबर पे होगा, अमेरिका, चाइना, चाइना के बाद रसिया। वैसे भारत का जो है अगर देखें जीडीपी तो बहुत कम है दुनिया में, अगर देखें तो भारत तीसरा नंबर पे भले आ रहा हो, लेकिन चाइना से और अमेरिका से बहुत हम पीछे हैं। इस बातों को भी ध्यान में आपको रख के चलना होगा और भारत सरकार को कहीं ना कहीं इसको बढ़ाना होगा। और जाहिर सी बात है कि भारत 2000 कहता है कि 47 तक विकसित भारत बनेगा, तो इकोनॉमी में इजाफा देखेगा तभी भारत 2047 तक जो है वो विकसित भारत का लक्ष्य बनाएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद आगे देखें, वैश्विक मंदी और समस्याओं के बावजूद भी भारत जो है कि तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि दुनिया में अगर देखें तो युद्ध कहीं ना कहीं रसिया यूक्रेन, गाजा और क्या कहते हैं इजराइल, उसके बाद हो गया भारत पाकिस्तान, इस प्रकार से युद्ध जो होता है, ईरान अमेरिका के बीच में झड़प हो गया, तो कई प्रकार से युद्ध के बावजूद भी जो है भारत का अर्थव्यवस्था गिरा नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें वैश्विक स्तर पर भारत आर्थिक और राजनीतिक स्थिति मजबूत हो सकती है। वैश्विक स्तर पर भारत जो यानी पूरा दुनिया में भारत का जो है आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति को जो भारत का डिप्लोमेसी है वो मजबूत करने के लिए सोचेगा। आगे अगर हम बात करें तो रोजगार और जीवन, है ना, अब रोजगार और जीवन में देखिए यहाँ पर ब्लूमबर्ग और अन्य रिपोर्ट के अनुसार क्या आया है। ब्लूमबर्ग ये कहता है कि टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मैनेजमेंट, डेटा साइंस इत्यादि क्षेत्रों में तनख्वाह वाले जॉब्स मिल रहे हैं, यानी कि भारत में इन सब क्षेत्रों को, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मैनेजमेंट, डेटा साइंस, इन सब क्षेत्रों को तेजी से बढ़ रहा है। ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, ध्यान दीजिएगा। इस साल जो है खासकर युवा कारीगरों और पेशेवरों के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद है, भारत के लिए बात कर रहा है।
कि भारत में जो है युवाओं के लिए जो है एक नया जो है कि भारत सरकार कुछ ना कुछ जो है कार्य करेगी युवाओं को रोजगार देने के लिए। तो देखना होगा कि भारत सरकार किस प्रकार से काम करता है, ये अनुमान लगाया गया है। के बाद आगे देखें, इसमें देखिए कुछ चुनौतियां भी हो सकता है। कोई चीज का फायदा होता है तो भाई कोई चुनौतियां भी होता है। 2026 में क्या क्या चुनौतियां हो सकता है उन पर हम देखते हैं। पता है कि चुनौतियों में अगर देखें कुछ खास नहीं होगा, परंतु वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, तेल की कीमतें और राजनीतिक समस्याएं विकास को थोड़ा सा धीमा कर सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं भारत के साथ तुर्की जो है कहीं ना कहीं भारत के साथ नहीं है, भारत के साथ भारत का पड़ोसी नहीं है। कि जितना भी दुनिया में देश है, इन देशों में से भारत का रिलेशन कहीं ना कहीं अच्छा ही है। लेकिन कुछ ऐसे देश देख लें, जैसे तुर्की हो गया, अपना पड़ोसी को देख लें, फिलहाल बांग्लादेश को देख लें, पाकिस्तान को देख लें, मालदीव को देख लें, इन सब देशों से कहीं ना कहीं भारत जो है कि एक तरह से अपना डिप्लोमेसी जो है कि उसका नीचे होता जा रहा है। वैसे हाल ही में बांग्लादेश से जो खालिदा जिया, उसका मौत के बाद जो है कि हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी बांग्लादेश गए थे और उसको वहाँ पर जो है कि श्रद्धांजलि अर्पित किया और वहाँ उसका बेटा जो है तारिक रहमान उससे बातचीत करना चालू किया और कहीं ना कहीं जो है कि भारत का रिश्ते को सुधारने का प्रयास किया। उस पर हम सेशन नहीं किए हैं, बट हो सकता है कि तारिक रहमान जो है कि बांग्लादेश का होने वाला प्रधानमंत्री हो, इसलिए भारत चाहता है कि उसके साथ में हम रिलेशन बना करके अच्छा जो है कि भारत और बांग्लादेश का पुनः जो स्थिति हम सुधार सकते हैं। चूंकि शेख हसीना का भी कोई आता पता नहीं है कि उसके साथ में क्या होगा। तो इस प्रकार से भारत जो है कहीं ना कहीं चाहता है, चूंकि देखिए आपका पड़ोसी अगर बेहतर रहेगा, आपका पड़ोसी अगर आपको मानेगा तो आप स्वतः ही आगे निकलेंगे। नहीं तो आप जो है कि कोई भी चीज, कोई भी सेक्टर में आप देखें कि जहां पर आपको कठिनाइयां होती हैं वहां आप जल्दी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वहां पर आप क्या होते हैं थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, क्योंकि चुनौतियों को पार करना होता है। खैर कोई नहीं, इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखें यहाँ पर कृषि सुधार, बुनियादी ढांचे और भी कई क्षेत्रों में जो है कि बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद जो है कि यहाँ पर मतलब ये है कि विकास होगा लेकिन धीरे, थोड़ा सा असंतुलित हो सकता है। यानी कि विकास होगा लेकिन हो सकता है कि जिस प्रकार से युद्ध दुनिया में चल रहा है, अब युद्ध होने के बावजूद क्या हो सकता है कि दुनिया से व्यापार रुक सकता है, कई देशों पर सेंक्शन लाद दिया जाता है ताकि व्यापार नहीं होते। इस तरह की चीज़ों को जो है भारत जो है कहीं ना कहीं नॉर्मल करने का प्रयास करेगा और जो न्यूट्रल रहने का प्रयास है भारत का, शायद यही विधि गतिविधि व्यवस्था को अपना करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें पूरा समरी या निष्कर्ष के बारे में, तो 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी। विकास का दर जो है दुनिया में कई देशों से ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। वही जीडीपी की बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी हो गया, डिजिटल निवेश हो गया, इन सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ने का प्रयास करेगा और वैश्विक मंच पर भारत का महत्व बढ़ने की संभावना है। लोगों के लिए रोजगार, जीवन का अवसर बढ़ने के लिए ये सब सुविधाएं लोगों को होने वाले हैं 2026 में। बाकी रहा कि मेरा एक संदेश ये है कि दुनिया में, सभी दुनिया में शांति स्थापित हो सकता है जब ये भाई साहब और ये भाई साहब दोनों जो हैं एक तरह से मिल जाए। क्योंकि आप देखें अगर रिकॉर्ड उठाकर तो अमेरिका और रसिया जब से अलग हुआ है, भारत में नहीं बल्कि दुनिया में ही शांति नहीं है, कहीं शांति नहीं है। तो इन दोनों को मिलना पड़ेगा। जब तक अमेरिका और जब तक रसिया एक दोनों अपने को सामान्य नहीं बनाएगा तो भारत में शांति स्थापित करना या फिर दुनिया में शांति स्थापित करना असंभव है। इन बातों को आप ध्यान से समझें और सोचें। आपका क्या राय है, क्या हो सकता है और भी चुनौतियां भारत के लिए, या क्या भारत के लिए बेहतर हो सकता है? अपना कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।